15 رو شروع میکنیم. درس 15 در مورد رستوران دانشگاه. رستوران دانشگاه، دانشگاه یونیورسیٹی، रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, ठीक है। इंग्लिश से फारसी में आया है ये लफ्ज, यूनिवर्सिटी का रेस्टोरेंट, रेस्टोरान। देखिए इन बच्चे ها نشستن همه دارن غذا میخورن، درسته؟ ضبط و مقایسه کنید، ضبط و مقایسه کنید. आप पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आहिस्ते, ये भी आपको पता है। अगलब, अगलब का मतलब है ज्यादातर, अक्सर। अगर हम उर्दू में भी अगर इस्तेमाल करते हैं, बर्दाश्तन, बर्दाश्तन, टेक, टू पिक अप, किसी चीज को उठाना या किसी चीज को रखना, ठीक है नहीं, रखना। बारदार, उठा के यानी अपने हाथ में रख लेना, बारदारी, तीनों इनो बारदारी। बुशकाब, प्लेट, बुशकाब प्लेट। बर्दाश्तन का सिता के हाल है दार, बरदार। असल में ये मुरक्कब है, जब भी आपको कोई अलामत लगानी हो तो बर के बाद लगाएंगे। असल जो फेल है हमारा दाश्तन है, असल जो फेल है वो दाश्तन है। बर एक प्रीपोजिशन है, ये मुरक्कब है, ये मसदर मुरक्कब है। इसलिए जब भी आपको मी लगाना हो, बे लगाना हो, ठीक है, या ना लगाना हो, तो दाश्तन के बाद लगाएंगे, से पहले लगाएंगे, बर से पहले। बर मी दौरम, ठीक है। मन खिताब रा बर मी दौरम, मैं किताब को उठाता हूं, तो बर के बाद मी लगेगा, बर से पहले नहीं। तो ये एक लफ्ज नहीं है, दो लफ्ज है। और बर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक मसदर का इस्तेमाल हुआ है। तुंद, तुंद के दो मानी मीनिंग हो सकते हैं। एक तो फास्ट, जो तेज चलने वाला है। एक तो जो खाना जो तुंद होता है, मिर्ची वाला जो खाना होता है, उसको भी तुंद, गज़ाए तुंद उसको भी कहा जा सकता है। चिलो खुरिश या चुलो खुरिश दोनों तरह से कहा जा सकता है। ये ईरान का बहुत ही मशहूर खाना है चुलो खुरिश। यहाँ पे कराची में भी मुझे जहाँ तक पता है कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे चुलो खुरिश आप खा सकते हैं। चंगाल, चंगाल जिसे कांटा हम कहते हैं, फोर्क। सूप, सूप। सीनी, सीनी ट्रे, ये जदीद लफ्ज हो सकता है आपके लिए। गज़ा आपको पता है हम उर्दू में भी कहते हैं, गज़ा खुर्दान, खाना खाना, टू ईट। गाशो, स्पून। कबूल, एक्सेप्टेड, पास्ट, यानी जो चीज काबिल कबूल हो, कबूल। काफी, इनफ, काफी, जिसे हम काफी कहते हैं उसे फारसी में कहवे कहते हैं। गुजाश्तन, बर्दाश्तन की जिद है। बर्दाश्तन उठा लेना, ठीक है। गुजाश्तन रख लेना, रख देना, गुजाश्तन। इसका सिता के हाल है गुजार, सिता के हाल है गुजार है, टू पुट। लिज्जत, प्लेजर, एंजॉयमेंट, लिज्जत। लुत्फन, प्लीज, काइंडली, प्लीज। वक्त, हम उर्दू में भी वक्त ही कहते हैं, यानी हम उर्दू में भी यानी कहते हैं। चुलू कबाब, चुलू कबाब, ये चावल है, चुलू हो क्या कबाब, ये कबाब है, चुलू कबाब। हो इन सालात हस, सालात, चुलू कबाब बा सालाद है। इन गुजे फरंगी है, इन मास्ते, همین چیز هست که چیزی که ما میبینیم. این هم سالات دیگه، ببین سالات، سالٹ. لیوان गिलास या कप को कहा जाता है, इस तरह के बड़े मग। नूशाबे, कोल्ड ड्रिंक, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को नूशाबे कहते हैं, जिसमें पेप्सी, कोक वगैरह है, इसको नूशाबे कहा जाता है। हो, तो ये अल्फाज तो हो गए। अब है हरफ रब्त। हरफ रब्त के जो आपने पहले पढ़ लिया, लेकिन हरफ रब्त वो हुरूफ है जिनकी मदद से हम दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं या मिलाते हैं, ठीक है। हरफ रब्त को इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, उर्दू में हरफ रब्त ही कहा जाता है। कंजंक्शंस रिलेट टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। The following are examples of simple conjunction. सिंपल कंजंक्शन भी होते हैं, कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। फिलहाल तो आप सिंपल देख लीजिएगा कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये अल्फाज आपके लिए नए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ यकजा आपके लिए बयान किया गया है। व
और, वा का मतलब क्या है? और। या हम कहते हैं या ये या वो, या आप जाए या वो आए। ठीक है, हम भी। अगर अगर हम कहते हैं अम्मा, लेकिन, ता, ताकि, चून, चूंकि, या जब, चूंकि या जब। तो ये जो अल्फाज है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनको हम हुरूफ कहते हैं। हुरूफ की दो किस्में हैं, एक तो प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसे हर्फ इजाफे कहते हैं, और एक है जुमलों को, अल्फाज को, या मिसाल के तौर पर तरकीबात को बाहम मिलाने के काम आता है, उसे हम हर्फ रब्त कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बारी है, मुझे बताइएगा कि इन जुमलों में कौन सा हर्फ रब्त आना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुक्तोर नामदार अहले ईरान است दर तेहरान जिंदगी मी कुनत। कौन सा ऐसा कंजंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे जुमले का और किसने बताया? खूब, खानम साइमा आपने बता दिया, वेरी गुड। वह आना चाहिए, ठीक है। दुक्तुर नामदार अहले ईरान अस दर तेहरान जिंदगी मी कुनत। खूब, नेक्स्ट खानों में शहरबानो आप बता दें। पहले में वाह आ गया। सेकंड वन, मन बात थाक्सी मीरावाम मन जूद बात बेखिलास रवम पहले ता ता जूद बेरसम, जूद बेखिलास बेरसम। ट्रांसलेशन, तर्जुमा भी करके बता दें। मन बात आक्सीमी रवम तजूद। मैं टैक्सी में टैक्सी से, मैं टैक्सी से जाती हूँ या जाता हूँ ताकि ताकि मैं क्लास पहुंच जाऊं, ताकि जल्दी क्लास में पहुंचूं। जल्दी क्लास में पहुंचूं जी। टैक्सी से जाता हूँ, बस से जाने के बजाय टैक्सी से जाता हूँ ताकि जल्दी क्लास में पहुंच जाऊं। जी तो बाद में जेबा, नेक्स्ट आप जी बता सर। दे। तेहरान मेट्रो दौरा, मेट्रो बराई इन शहर का बुजुर्ग काफी नीस्त। तेहरान मेट्रो दारत में अम्मा अम्मा, मेट्रो। गुड। क्या तर्जुमा है? अम्मा, तेहरान में मेट्रो है, लेकिन इस बड़े शहर जी, के लिए ये मेट्रो काफी नहीं है। लेकिन इतने बड़े शहर के लिए ये मेट्रो काफी नहीं है। खानम मरियम, जी सर। 4-1। शबहा در رستوران खाना खाना शाम मी खुरंद। शब्दहा در रेस्तोरां ता खाना शाम मी खुरंद। ता, ता हो गया, ता हो, अच्छा। और ता का सेंस भी नहीं बनता यहाँ पे ना। शब्दहा در रेस्तोरां, हम शाम को या रेस्टोरेंट जाते हैं ताकि खाना खा सके। नहीं, रात को रेस्टोरेंट या घर में खाना खाते हैं। रात को आमतौर पर लोग रात को रेस्टोरेंट में या घर पर खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, रात का खाना। जी, अच्छा सर, फिर तो ये तो या या आना ही चाहिए, आएगा, या आएगा जी। या आना चाहिए, ठीक है। या बेहतरीन है यहाँ पे। जी फ़कत सातूशी, खानों में राबिया बता दें। फ़कत सातूशी जूत नमी आया, दानिशुया ने दीगर जूत मी आयन। सिर्फ सातूशी जल्दी नहीं आती। सर सातोशी क्या मतलब? नाम है एक अच्छा चाइनीज लड़की का नाम। अच्छा अच्छा ठीक। जी, फकत सातोशी जोद नमी आयत दानिशुयान दीगर जोद नमी आयन। ना सर दानिशुया ने दीगर जा खाली जूत मी आयन। सिर्फ सातोशी जल्दी नहीं आती, बल्कि दूसरे तलबा भी जल्दी आते हैं। अम्मा तो बी आना चाहिए यहाँ पे ना। जी जी, अम्मा जोद में आयन। ना ना, हम हम हाँ हाँ बी ठीक है सर। हम जोद में आयन। बस सिर्फ सातोशी जल्दी नहीं आती, हम्म दीगर तलबा भी जल्दी आते हैं। सिर्फ जी आप जल्दी नहीं आते, मैं भी जल्दी आता हूँ। तो बी। ठीक खानों में साइमा लास्ट।
چون دیر به رستوران برویم دوستان را نمیبینیم. अगर हम देर से रेस्टोरेंट जाएंगे तो हम अपने दोस्तों को नहीं देख सकते या अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते मिलेंगे। ठीक है दो बातें हैं यहाँ पे ना, एक आपने कहा कि तर्जुमे में अगर कहा, वैसे आपने चून कहा, तो कौन सा सही है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर सर अगर अगर हम देर से रेस्टोरेंट को जाएंगे तो अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं होगी या दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, चले तो ये है कंजंक्शंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी आपने एक साथ सबको पढ़ लिया। तो एक दफा फिर मैं आपको मीनिंग बता देता हूं ताकि कोई शाइबा ना रहे। वाह का मतलब है और, ठीक है मैं लिख के बता देता हूं आपको। वाह इसको पढ़ा जाता है या कभी ओ भी पढ़ा जाता है, वाह वाह ओ, और ठीक है। या हम उर्दू में भी या कहते हैं, हम उर्दू में क्या कहते हैं? बी। और हम ही को अगर भी जी हम ही को भी तो कहते हैं, हम के मायने ही भी होंगे ना। की ही तुम ही हमीन जो होता है, हमीन हाँ यही वही बी, तुम ही के बजाय बी, बी फिलहाल आप बी रख दीजिएगा। अम्मा लेकिन ताकि और चूंकि चूंकि भी है जब और जब भी है, दो सेंस में इस्तेमाल हम कर सकते हैं चून को। तो ये सब जुमलों को मिलाने के लिए, अल्फाज को मिलाने के लिए, तरकीबात को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये वाह या हम अगर अम्मा ता चून वगैरह। Remember that ta is used as a conjunction meaning to, in order to, in other date, that and so that। 140 पेज नंबर जो आपने पढ़ लिया, जुमलात मौसूले के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजंक्शन वो भी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ता को। जैसे ता आपने पढ़ लिया इल्तिजामी के सेंस में, जैसे मन जूद रफ्तम ता जूद दे क्लास बे रसम ताकि। तो ये कई कुछ जो इसकी मीनिंग है, टू, ऑर्डर टू, इन ऑर्डर डेट और सो डेट। हम उर्दू में इजीली कह सकते हैं ताकि, ठीक है, ताकि हम कह सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप कर ले तो फिर आपको इजीली ये ता समझ में आ जाएगा। बारा ये पूल गिरफ्तन कार मिकुनत, ठीक है। तो ये असल में दो फेल है, इसमें कितने हैं? दो वर्ब है। पूल गिरफ्तन ये मसदर की शक्ल में है, कार मिकुनत वर्ब की शक्ल में है। बारा ये पूल गिरफ्तन कार मिकुनत ता पूल बिगिरत, वो काम करता है ताकि पैसा हासिल करे, ताकि पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए काम करता है। दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, खानों में जेबा आप बता दें, ये पहला आप बता दें। बराए निविष्टन इंशा आंजा निशस्तम। आंजा निशस्तम, वेरी गुड, आंजा निशस्तम, ता इंशा नवस्तम, आंजा निशस्तम, ता इंशा जी निशा। ता के बाद कौन सा आना चाहिए? मुजारी इल्तिजामी, हाल इल्तिजामी आना चाहिए। बिनविस्तम, बिनिवीसम, वेरी गुड, बिनिवीसम, वेरी गुड। खो खान में शहरबानो आप बता दें नेक्स्ट। बराए ख्वाबीदन बे उताक अशरफ्त, बराए ख्वाबीदन बे उताक अशरफ्त, उताक उताक अशरफ्त। खो बे उताकश रफ्त। खैर खूब, पहला जुम फेल यहाँ पे आ गया, बे उताक अशरफ्त। सो ता पर ता
खाबिदीद ख़ाबत बेखाबद यानी जी बे ख़ाब और शनासा बे ख़ाबत। ता के बाद मुज़ारी इल्तिज़ामी आना चाहिए, ता के बाद मुज़ारी इल्तिज़ामी आना चाहिए, ठीक है। जी थर्ड खानुम मरियम आप बता दे बराए ख़ाबिदन बे उता अशरफ बराए खरीदन किताब बे उपूल दाद, बराए खरीदन किताब बे उपूल दाद। जुमला दो जुमलों पर क्या कहना अफ़आल पर मुश्तमिल है। बराए खरीदन किताब बे उपूल दाद। जी सर इसका मतलब ये है कि मैंने पैसे लिए ताकि मैं किताब खरीदूं। उसने किताब खरीदने के लिए उसको पैसे दिए, उसने किताब खरीदने के लिए उसको पैसे दिए। अच्छा उसको सर पैसे दिए यानी बाप ने किताब खरीदने के लिए बेटे को पैसे दिए, इस तरह से थर्ड पर्सन है दोनों। जी सर बेउपूल दाद उपूलदार उसको पैसे दिए ता ताकि वो किताब खरीदे ता किताब खरीदन के हाल क्या है खरीद बेखरत पहले बे लास्ट में दाल बेखरत। बेखरत। अच्छा ठीक है सर। ये मुजारी इल्तिजामी है, ता के बाद मुजारी इल्तिजामी आएगा, ठीक है। अच्छा ता के ठीक बाद ये हम पहले पढ़ चुके हैं पेज नंबर 140 पे, ठीक है। खानुम राबिया बराए दीदान मन बे फुरूशगाह आमद, बराए दीदान मन बे फुरूशगाह आमद। बफरूश का आमद खैर खूब बे फरूश फुरूशगाह आमद आमद ता बराई ता सॉरी फरूश का आमद ता मी दीदम मरा मरा मुझे मरा जी मरा दीदम जी बीनत बे बीन बीनत से ता के हाल जी और दाल। बीनत तो मरा इसका क्या तर्जुमा? दुकान वो शॉपिंग सेंटर आया ताकि मुझसे मिले, जी जी ठीक है। जी बेफुरुशगा आमद ता मरा बीबीनत बराए दीदान मन बेफुरुशगा आमद, दोनों का सेंस एक ही है। खब खानुम साइमा बराए फुरुख्तन ऑटोमोबिलम मीरवम, Man miravam था ऑटोमोबिलम रा बेफुरुशम ता ऑटोमोबिलम रा बेफुरुशम। बेफुरुशम, क्या मतलब है इसका? मैं अपने ऑटोमोबाइल को बेचने जा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ ताकि अपने ऑटोमोबाइल मैं को जा रहा हूँ बेचूं बेचूं ताकि अपने बेच दूं, हाँ ठीक है। गाड़ी को बेचूं। खैर खूब खानुम ज़ेबा द लास्ट वन जी बराए सोहबत बराए करते सोहबत करदाने बातू मी आयम, बराए सोहबत करदाने बातू मी आयम, बात में आयम ता यानी आपसे बात करने के लिए तुझसे गुफ्तगू करने के लिए आता हूँ, हूँ ठीक है। क्या होगा? आयम भी सोहबत कर दी भी ना सोहबत मी आयम मी आयम मैं आता हूँ ताकि ताकि ता 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 बस सोहबत बातो कुनम, सोहबत कुनम जी मैं आता हूँ ताकि तुझसे बात करूं, ठीक है ताकि बातू तुझसे सोहबत कुनम सोहबत करूं ताकि तुझसे बात कर लूं। ठीक खैर तो ये यहाँ तक तो हो गया ना, ये मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर जुमले में आपको बता देता हूँ, ये इसी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप कुछ जुमले अपनी तरफ से बता दीजिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर जाता हूं ताकि मीनार पाकिस्तान देखूं, क्या होगा? जी मीनार पाकिस्तान बे लाहौर मीरावम
दो तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, इसको दोनों तरह से आप कह सकते हैं। मैं मीनार पाकिस्तान देखने के लिए लाहौर जाता हूँ। मन बराए दीदाने मीनार पाकिस्तान बेलाहौर रवम। यूं भी कह सकते हैं आप, इसको दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं। मन बेलाहौर दूसरे मीरवम अंदाज में कह सकते हैं। पाकिस्तान बेबीनम। वेरी गुड। मन बेलाहौर मीरवम मीनार पाकिस्तान रा बीनम। मुजारे इल्तिजामी बीना, ता के बाद मुजारे इल्तिजामी आता है, ठीक है। ठीक। खानों में सर ये शहरबानो सर ये बराई का क्या मतलब है सर? बराई के लिए, बराए के लिए के लिए उसमें जब आप इसको जुमले में यूटिलाइज करते हैं तो के लिए का मफहूम उसी में शामिल हो जाता है, उसको हज़्फ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लाहौर जाता हूँ, ताकि में आ गया, ताकि में ये शामिल हो जाता है। जी सर, ठीक है। मन बेलो, ठीक है। मीनार पाकिस्तान। जी सर, राबी। अब आप सब एक एक जुमला बता दीजिएगा मुझे, इसी तरह का एक एक जुमला बताइए। कौन बता रहा पहले? खानों में चीज ज़ेबा आप बता दें। जी बताएं। खानों में ज़ेबा आप बता दें। जी जी मैं बता रही हूँ, सोचने तो दें जुमला। सर मैं बता दूं? हाँ बता दे, जरूर कौन बताना चाह रही है? राबिया। खूब बताएं, राबिया बताएं। मन में कराची रवम ता मन में कराची रवम ता रवम, मैं कराची जाती हूँ समंदर को सर आपने क्या बताया था? समंदर दरिया में बीनम। दरिया रबी बीनम। दरिया राबी बीनम, ताकि समंदर को देखूं। जी ठीक है, वेरी गुड। मन में कराची मी रवम ता दरिया रबी बीना। खेल खूब। और खानों में ज़ेबा आपने अभी तक बताया नहीं। जी जी सर मैं बताती हूँ। मन जी बताएं। मन फरोशगाह मी रवम खेल खूब। मन फुरूशगाह मी रवम ता खरीदारी मी कुनम ता खरीद खरीद कुनम। कुनम। तो खरीद करदन के साथ दे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। मन फुरूशगाह मी रवम ता खरीद कुनम। मन फुरूशगाह मी रवम ता एक लिबास है जदीद भी खराब, ताकि एक नया लिबास खरीदूं। खानों में शहरबानो आप बताएं। मन ग़िज़ा मी खरीदन। गजा मी खुरम या मी खरम? खरम। यू बाय और यू ईट? बाय। मी खरम। गजा मी खरम, मैं खाना खरीदती हूँ ता ग़िज़ा खुर्दन। बुखरम। ता बुखरम। ताबखुरम। हाँ, मन गजा मी खरम ता बुखरम, मैं खाना खरीदती हूँ ताकि खाऊं। खेल खूब। मन थी किधर है खूब। खानों में मरियम आप बताएं। सर मैं पार्क जाती हूँ। मन मी आप क्या करते हैं? हाँ, मन बेपार्क में मन बेपार्क मीरवम आ प्यादा रवि नहीं खेल खूब। प्यादा रवि कुनम। रवि प्यादे रवि कुनम। मन पार्क मी रवम था प्यादे रवि कुनम। प्यादे रवि कुनम, सॉरी कुनम मुजारी इल्तिजामी, ठीक है। मन पार्क मी रवम था प्यादे रवि कुनम। खानों में साइमा अलन शुमास। मन खिलासे ज़बान फारसी में गिरम ता ज़ूतर फारसी याद में गिरम। क्लास फारसी में गिरम फारसी याद गिरम। खेल खूब। मन क्लास फारसी में गिरम ता फारसी याद
बिगीरम। ठीक है, ये ता के बाद जो आप देख रहे हैं कि मुजारे इल्तिजामी का हम इस्तेमाल करते हैं, मुजारे इल्तिजामी का जुमला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सर कुनम में एक तो और नहीं पॉइंट जी, सर प्यादा रवि कुनम में तो नहीं किया, बेकुनम नहीं किया। नहीं उसमें जब भी शुदन, जी ठीक सर। है, और हाँ और जी, करदन करदन। मुजारी कंपाउंड वर्ब हो, फेल मुरकब हो, फेल मुरकब हो, तो उस सूरत में बे की जरूरत नहीं है। प्यादा ठीक है, रवि, हाँ जी, प्यादा रवि इज इस्तिस्ना है, कंपाउंड। या तभी कुनम। उससे पहले भी नहीं आया था, उससे पहले भी एक लफ्ज ऐसा था जुमला जिसमें जी करदन सर। के साथ नहीं आया था, क्योंकि सर करदन के वो साथ था, कंपाउंड वर्ब है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, चले, थैंक यू सर। ये एक ही हम आज करेंगे, ये एक तमरीन, फिर उसके बाद आज आपकी क्लास खत्म होगी। आप वो ये है कि जुमलात शर्ती, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, फारसी में कंडीशनल सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, इंग्लिश में भी यही है। एक को हम कहते हैं शर्त मुमकिन, शर्त मुमकिन, यानी ये पॉसिबल है आपके लिए, अभी आपके हाथ से अभी ये मौका गया नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये प्रेजेंट टू फ्यूचर है। शर्त मुमकिन ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है अभी। तो दूसरा है शर्त गैर मुमकिन। दूसरा कौन सा है? शर्त गैर मुमकिन, यानी इम्पॉसिबल कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंसेस है, वो आपके हाथ से जा चुका है, माजी से है, यानी मैं जाता तो मैं देखता, मैं पढ़ता, ठीक है, वो हाथ से गया, तो वो मुमकिन नहीं है। तो दो तरह के, फिलहाल हम शर्त मुमकिन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके हाथ में है उसके बारे में पढ़ेंगे, शर्त मुमकिन। जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस आर मोस्टली इंट्रोड्यूस बाय अगर। तो फारसी में हम आमतौर पर जो जुमला या शर्तिया है उसको अगर के साथ पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, अगर के साथ। उर्दू में भी यही है, हम उर्दू में भी अगर के साथ लिखते हैं। ठीक है, ओ, तो अगर के साथ, तो फारसी में अगर हम जो कहे तो फिर अगर के साथ जो जुमला आता है, अगर के साथ, ठीक है, एक जुमला होता है, फिर दूसरा जुमला होता है जिससे अगर के साथ जो जुमला आता है उसे हम जुमला ये शर्त कहते हैं, जुमला ये शर्त। ठीक, फिर इसके बाद जो दूसरा जुमला होता है, जुमला पेरो हम कहते हैं, जुमला ये जो पेरो है उसे जुमला ये जजा कहते हैं, जुमला ये जजा। तो नाम याद रखना जरूरी नहीं है, नॉट कंपलसरी आपके लिए, ये जुमला शर्त क्या है, जजा क्या है। हमारे हम उर्दू में जुमला ये शर्त को अगर के साथ लिखते हैं, जजा को तो के साथ लिखते हैं। अगर तुम जाओ तो ये काम करोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो हम उर्दू में क्या करते हैं, अगर को हस्फ कर सकते हैं, लेकिन जबकि तो को हस्फ नहीं कर सकते। फारसी में यह है कि चूंकि अगर ही है, लिहाजा बेहतर है कि अगर को हस्फ न करें, लेकिन बाज औकात हम अगर को भी हस्फ कर सकते हैं। तो ये चार तरह से फिलहाल हम पढ़ेंगे, चार पांच तरह से बन सकते हैं अगर कंडीशनल सेंटेंसेस। जो पहला है, पहला वो है हाल इल्तिजामी, हाल इखबारी के फार्मूले के तहत बनेगा। तो जैसा कि बताया कि इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस का जो टेंस है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला एक कंडीशन ये है, एक सूरत हाल ये है कि पहला हाल इल्तिजामी, दूसरा हाल इखबारी। पहला हाल इल्तिजामी में, दूसरा हाल इखबारी में। जैसे अगर बेरवम, अगर मैं जाऊं, आनरा मीखरम, उस चीज, उस किताब को खरीदूंगा। तो ये हाल इखबारी में तो लिखा हुआ, लेकिन हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं फ्यूचर में। हम उर्दू में कैसे तर्जुमा करते हैं? फ्यूचर में तर्जुमा करते हैं। उर्दू में भी बना लेते हैं, अगर मैं गया तो मैं ये खरीदूंगा। वो अभी आएगा नेक्स्ट, अगर मैं गया मैं समझ गया, वो भी है, वो ये वाला है, देखें,
गुज़श्ता ये सादे बे इज़ाफ़ा हाल इख़बारी है, दोनों का सेंस एक ही है। ये भी है अगर मैं जाऊं तो वो चीज खरीदूंगा, अगर मैं गया तो वो चीज खरीदूंगा। ठीक है, सही। अगर मैं लाहौर गया तो मीनार पाकिस्तान जाऊंगा, अगर मैं देखूंगा। लाहौर गया तो मीनार पाकिस्तान जाऊंगा, अगर मैं लाहौर जाऊं तो मीनार पाकिस्तान जाऊंगा। दोनों का सेंस एक ही है, वो भी है इसमें, लेकिन वो बाद में। फिलहाल इसी एक पे हम फोकस करते हैं, हाल इल्तिजामी और हाल दोनों में इखबारी। हाल इखबारी, हाल इखबारी को हम फारसी में तर्जुमा उर्दू में जब करेंगे तो मुस्तकबिल का फेले मुस्तकबिल में तर्जुमा करेंगे आइंदा में। जैसे अगर बेरवम आंद्रा मिखरम, अगर मैं जाऊं तो उस चीज को खरीदूंगा, अगर बेरवम आंद्रा मिखरम। अगर फिर मुजारे इल्तिजामी बे रो वम, फिर दूसरा क्लास, दो क्लास पर मुश्तमिल है ना ये, पहला इफ क्लास और रिजल्ट क्लास कहलाता है। ठीक है, इफ क्लास एंड रिजल्ट क्लास, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं जुमला ये शर्त और जुमला ये जजा। रा मी खरम, तो ये जो मी खरम है प्रेजेंट है, मी खरम प्रेजेंट है, बेरवम इल्तिजामी है, हाल इल्तिजामी और हाल इखबारी, ये दो जुमलों के फार्मूले से ये कंडीशनल सेंटेंस बनता है पहला। और भी किस्में हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसी पे फोकस करें। इफ आई गो आई विल बाई इट। ठीक है, पहले आपको जब मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था, बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को हैबिचुअल टेंस के लिए भी, आदत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तिकरार के काम को भी जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आदत, तिकरार और कोई वाक़ियत या हकीकत को जाहिर करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हाल के जारी काम, हाल में जारी काम को जाहिर करने के लिए, प्रोग्रेसिव टेंस को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और मुस्तकबिल के अफ़आल को भी जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल मुस्तकबिल का टेंस अलग से है, उसके बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम चूंकि ज़बान है, ज़बान ऐसी चीज़ है कि हम कभी प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम उर्दू में करते हैं, कल मैं लाहौर जा रहा हूँ, कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो जा तो नहीं रहे, लेकिन हम फ्यूचर के प्लानिंग को अभी से जो चूंकि अगर जाहिर करना चाह रहे हैं तो फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फारसी में आमतौर पर ये हाल इखबारी में बयान करते हैं। ठीक है, अगर मैं ईरान गया तो मैं मशहद जाऊंगा, क्या होगा खानों में साइमा बताए, अगर मैं ईरान गया या अगर मैं ईरान जाऊं तो मशहद जाऊंगा। अगर मन बे ईरान बेरवम, ईरान बेरवा, मशहद बेरवम, नहीं बे मशहद, नहीं, अगर मन बे ईरान मशहद ही बेरवम, जाऊंगा, मशहद हम मशहद हम मीरवम। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मुजारे इल्तिजामी है, बेरवा मुजारे इल्तिजामी, हाल इल्तिजामी, मीरवम हाल इखबारी, लेकिन हम तर्जुमा क्या करेंगे, फ्यूचर में तर्जुमा करेंगे। उर्दू में हम फ्यूचर में तर्जुमा करते हैं। ठीक है, खानों में जेबा, ठीक है। जी अब आप बताइएगा कि अगर मैं मार्केट जाऊं, अगर मैं बाजार जाऊं तो एक नया जूता खरीदूंगा या खरीदूंगी। अगर मन बाजार रफ्तम, मन बे बाजार बेरवम, गुजारे इस्लामी, अगर मन बे बाजार बेरवम एक नया जूता खरीदूंगी। जदीद कफ्श, एक कफ्श नो, कफ्शनो खरीदम, खरम, मी खरम, प्रेजेंट। मी फार्मूला याद रख लीजिएगा, हाल इल्तिजामी हाल इखबारी का फार्मूला है। ठीक ठीक है, पहला फार्मूला यही है, अगर मैं जाऊं तो ये करूंगा। जी। खूब, खानों में शहरबानो, अगर आप मेरे घर पे आए, अगर आप मेरे घर आए तो मैं इंतजार करूंगा। इफ यू कम माय होम आई विल वेट। जी, अगर शोमा अगर खाना मन
Beravam. बियाईद Biaid. मन Da. में Man. ता नहीं है यहाँ पे मन if you Intezar. come my home I will wait Man intezar daram. मन इंतजार मिकुनम कहना चाहिए लेकिन फारसी में इंतजार करदन नहीं इस्तेमाल करते मन मुंतजिर मीमोनम मैं मुंतजिर हूंगी या रहूंगा ठीक है अगर शुमा खाने मन बियाई मन मुंतजिर मीमोनम मैं इंतजार सर करूंगा जी इंतजार में किशम होगा नहीं زحمت انتظار میکشم میشه ولی انتظار میکشم نمیشه خب خانم مریم شما بفرمایید که अगर आप कहानी सुनाएं तो मैं सुनूंगा अगर आप कहानी सुनाएं तो मैं जरूर सुनूंगा ठीक है जी सर। बताएं अगर शुमा अगर शुमा वाकया वाकये दास्तान सुनाए सुनाना चिमिशे बेगोश नहीं बताएं इंग्लिश में क्या होगा इफ यू टेल स्टोरी ना इफ यू टेल स्टोरी सुनाने के लिए बयान हाँ अगर शुमा दास्तान बिगुयीद तो मैं आई विल लिसन मैं मन गूश लिसन करना गूश करदन टू हियर शनिदन तो वो शनिदन नहीं आएगा यहाँ पे गूश मिकुनम मैं सुनूंगा यानी विलिंगली बाय विल यानी शनिदन नॉट विलिंगली है वो ऐसे ही आप सुन लेते हैं कोई आप सुन लेते हैं लेकिन विलिंगली किसी चीज को सुनना गूश करना टू लिसन जी सर इधर मन गोश बिगोयम नहीं आएगा गोश गोयम क्यों मैं कान करूंगा यूं कह दीजिएगा जी सर नहीं इधर ये नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि फारसी में मतलब कान होता है देखिए फारसी इंग्लिश में भी अगर आप कहना चाहें अगर आप कहानी सुनाए इफ यू टेल स्टोरी ना टेलिंग स्टोरी टेल यानी गुफ्तन अच्छा आई विल लिसन ठीक है टेलिंग स्टोरी दास्तान गुफ्तन है हमारे यहाँ उर्दू में वर्ब की गुंजाइश बहुत ज्यादा है सुनना भी है सुनाना भी है सुनवाना भी है ठीक है लेकिन फारसी में इतनी गुंजाइश नहीं है वर्ब में अच्छा खानू में राबिया आपकी बारी है ना जी सर ठीक है अगर आप पढ़ाएं तो मैं पढ़ूंगा अगर शुमा सबक अगर शुमा पढ़ाना अगर शुमा तदरीस कुनीत अच्छा अगर शुमा तदरीस कुनीत कुनीत जी अगर शुमा तदरीस कुनीत मन तदरीस कुनम मन दर्स मी खानम मन मी खानम मन दर्स मी खानम कंडीशनल है बाज़ औक़ात कहते हैं अगर आप पढ़ाए तो मैं पढ़ूंगा ठीक है अगर शुमा तदरीस कुनीत मन दर्स मी खानम ठीक है जी सर हो अब ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर ले आपके पास टाइम 2-3 मिनट है इसी में आप ये कर सकते हैं खानों में साइमा आप देख लीजिएगा कि ये मन मी आयम ताउरबिनम ये तो हो गया ना ये वाला है सूर्य हाँ ये हो गया था ना पर ये हो गया आगे ये अब इसको कन्वर्ट करना है मन मी आयम ताउरबिनम अगर बियायम उरमिबिनम अगर बियायम उरमिबिनम ठीक है अब खानों में साइमा आप पहला कर लीजिएगा जूत मीरवम ताबाहम कारकुनीम अगर जूत बेरवम अगर जूत बेरवम बाहम कार मी कुनीम बाहम कार मी कुनीम क्या तर्जुमा होगा
अगर मैं जल्दी चली गई या चला गया, अगर मैं जल्दी चला जाता हूँ तो अगर हम मैं साथ जल्दी जाऊं, जाऊं अगर मैं या जल्दी जाऊं तो एक साथ काम करेंगे, काम तो कर। हम एक साथ काम करेंगे। ठीक है। खब खानुम सेवा। नेक्स्ट। दर्स में दर्स खानत की खानत ता कबूल शबत। वो पढ़ता है ताकि पास हो जाए, अगर वो पढ़े तो पास हो जाएगा। अगर दर्स में खानत अगर वो खोए खूब दर्स बिखानत में सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ऊ का इजाफा किया है, वरना जरूरत नहीं है जी। अगर ऊ दर्स बिखानत कबूल में शवत कबूल मी शवत। खानुम शहरबानो। नेक्स्ट। मी ख्वाहिम इंजा इंजा नहार बुखरीम। नहा बिखाहिम इंजा नहार बुखरीम। अगर हम चाहते हैं यहाँ लंच खाएं। ठीक है। मी खाहिम इंजा नहार बुखरीम। अगर हम चाहें तो यहाँ लंच खाएंगे। जी अगर अगर मा मा मी खाहिम तब्दील मिशे बेखाहिम। अगर बेख्वाहिम देखो इंजा नहार मी खुर्दम मी खोरीम। मी खुरीम देखो इंजा नहार में खोरीम। खानुम मरियम आप बता दें। मी मी निशीनम नशीन ताका मी सोहबत कुनीम। मी नशीनम ता कमी सोहबत कुनीम। मैं हो यहाँ बैठूं ताकि तुमसे मैं बात बैठती कर हूँ सकूं। या मैं बैठ जाता हूँ ताकि हम थोड़ी देर गुफ्तगू करें। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करें। ठीक है। इसको ये करना है, अगर मैं बैठ जाऊं तो हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे। अगर मैं बैठ जाऊं तो हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे। हो अगर अगर मी अगर नशीनम मी निशीनम को बी निशीनिम कर दीजिएगा। बे अच्छा अगर बी नशीनम बेनशीने निशी बिनिशीनम अगर बेनशीनम हम थोड़ी बात करेंगे। हम कमी कमी सोहबत मी कुनम मी मी कुनिम। ठीक है। कुनीम मी कुनिम। मी ठीक है। कुनीम। देख ये इस सेक्शन को हम सिर्फ मी में तब्दील कर देंगे, बे को मी में तब्दील कर देंगे, इतनी सी बात है। खानुम राबिया। व मेट्रो मी रवन ताजू बिरसन। मेट्रो से जाते हैं ताकि जल्दी पहुंचे। मेट्रो से जाते हैं ताकि जल्दी पहुंचे। अगर मेट्रो से जाएं तो जल्दी पहुंचेंगे। इस तरह से करना है। खानुम राबिया। सॉरी सर, वो म्यूट पे था। अगर अगर मेट्रो में रवन अगर बा मेट्रो ये बा मेट्रो में रवन बेरवम, ये बेरवन सॉरी, हाँ बेरवन। अगर बा मेट्रो बेरवन ताजूद ता नहीं मी है, अगर मेट्रो से जाए तो नहीं है यहाँ पे। तो जी के लिए फारसी में कोई तबादल नहीं है। अगर अगर बा मेट्रो में रवन बेरवन, अगर बा मेट्रो बेरवन बेजूद दूध मी बरसन रसन। दूध मी तो रसन। अगर बा मेट्रो बेरवन, अगर मेट्रो से जाए जूत मी रसन तो जल्दी पहुंचेंगे। जी अगर बा मेट्रो बेरवन जूत मी रसन। खानुम साइमा लास्ट वन। अगर गजा बखोरी अगर गजा बखोरी अव्वल जुमले बुजुर्ग रो मीशा तर्जुमे कुनित, बाद उन्हों तब्दील कुनित, उन हम तर्जुमे कुनित। गजा मी खुरी था बुजुर्ग शवीद। तुम खूब। खाना खाते हो इसलिए कि बड़े हो जाओ, ताकि बड़े ताकि हो बड़े, जाओ, इसलिए कि नहीं ताकि बड़े हो जाओ। ताकि बड़े हो जाओ। और खूब। दूसरा जुमले शर्ती होगा, अगर गजा बखोरी बुजुर्ग मीशावी। अगर तुम अगर गजा खाना बुखोरी, अगर बुखोरी, अगर गजा बुखोरी मीशावी। जोर मीशवी। जैसे कि बच्चों को कहा जाता है ना कि इश्तिहार भी था, खाओगे नहीं तो बड़े कैसे नहीं होंगे। होगा। ठीक है। अगर गजा बुखोरी, अगर खाना खाओगे, खाना खाओ तो बड़े हो जाओगे। जी अगर खाना खाओ तो बड़े हो जाओगे। खैर तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम इस क्लास को आज के ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह, एक तरीका तो ये है, कंडीशनल सेंटेंस बनाने का एक तरीका यही है। 2-3 तरीके और भी है जो हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, लेकिन ये शर्त मुमकिन के लिए है, पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए है। इम्पॉसिबल को हम इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, सॉरी इस लेवल में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सर ये जो 16 से क्लासेस इंशाल्लाह शुरू